सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राजवाड़ा ग्रामवासी भक्त सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, माता बहनों एवं बच्चों, आज मैं आप सबके समक्ष एक क्रांतिकारी नारी की चर्चा करूंगा जो हमारे समाज के लिए प्रेरक है। उस क्रांतिकारी नारी ने आज के नारी जगत के लिए भी एक क्रांति की, एक आदर्श स्थापित किया। उस क्रांतिकारी नारी ने गलत परंपरा का विरोध किया, गलत बात का विरोध किया और एक नई बात की शुरुआत की। सदियों से हमारा समाज परंपरा के अनुसार चलता है, परंपरा को मानता है, और यदि कोई परंपरा से हटकर बगावत करता है, क्रांति करता है, तो समाज उसको दंड देता है। समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि समाज चाहता है हमारे अनुकूल व्यक्ति चले। हमारे देश में ही बहुत से ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में एक आमूलभूत परिवर्तन किया, और परिवर्तन की जरूरत होती है। समाज एक ही जैसा हमेशा रहे तो विकास नहीं हो पाएगा। आप सभी जानते हैं कि पहला जमाना था तो विज्ञान का इतना विकास नहीं था, लेकिन आज विज्ञान का विकास चरम सीमा पर पहुंच रहा है। विज्ञान ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, और ये वैज्ञानिकों की कृपा है कि आज हम सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। यदि विज्ञान ने आविष्कार न किया होता, वैज्ञानिकों ने आविष्कार न किया होता,
तो आज हम सुविधापूर्वक नहीं जी सकते थे। यदि बिजली 1-2 घंटे के लिए चली जाती है तो हमें बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग येन केन प्रकारेण जीते थे, दीपक जलाकर जी लेते थे, उनका अभ्यास था, उनकी आदत थी। लेकिन आज वैसी आदत नहीं रह गई है। शहर के लोग तो और भी बिजली या यंत्र के आदी हो चुके हैं। 1 घंटे के लिए भी बिजली चली जाती है तो लोग परेशान और बेचैन हो जाते हैं। लेकिन देहात में, गांव में अभी भी कुछ लोग बर्दाश्त करते हैं। फिर भी अब देहात को भी शहर की हवा लग गई है। लेकिन जरूरत है विकास की। तो सज्जनों, हमारे कुछ ऐसे लोग हुए हैं हमारे भारत में, हमारे समाज में, जिन्होंने क्रांति की। क्रांति का क्या अर्थ होता है? जैसे कभी कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो अस्त व्यस्त समाज हो जाता है। इतनी आंधी कभी कभी आती है 1-2 घंटे के लिए, तो सारा समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, आदमी बाहर से अंदर प्रवेश कर जाता है घर में। अगर बाहर रहेगा व्यक्ति तो मर भी सकता है, मिट भी सकता है। इसी प्रकार से कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में आंधी लाता है, तूफान लाता है, और उस तूफान को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे महापुरुषों ने तूफान लाया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ही केवल नहीं सुन रहे, पूरा गांव सुन रहा है। और मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं करता, मैं क्रांतिकारी बात करता हूं, मैं दर्शन की बात करता हूं, मैं अनुभव की बात करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये प्रतिदिन या 8 दिन पर जो सत्संग होता है, इसमें कोई खास क्रांति नहीं होती है, क्योंकि बोलने वाले के पास स्वयं क्रांति नहीं है, उनको खुद अनुभव नहीं है। वे किसी जागे हुए महापुरुष के पास जाएंगे तो उनके जीवन में भी रूपांतरण आएगा, उनके जीवन में भी क्रांति आएगी, उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। लेकिन वे लोग समझते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं। जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपसे ज्यादा कोई ज्ञानी विद्वान जानते हैं तो वहां जाकर सीखिए, समझिए। आप में जो कमी होगी वह धीरे धीरे दूर होगी। तो इस जगत में, इस संसार में क्रांति करने वाले लोग हुए हैं। पुरुष भी हुए हैं और नारियां भी हुई हैं। पुरुष में कबीर हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ईसा मसीह हुए, सुकरात हुए, बहुत सारे पुरुष हुए जिन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया। जिस ढंग से समाज जी रहा है वह ढंग जीने का ढंग नहीं है, वह ढंग जीने का ढंग नहीं है, वह तरीका जीने का तरीका नहीं है। इसलिए एक नया तरीका देते हैं, एक नया ढंग सिखाते हैं, एक नई शैली देते हैं जिससे आपका रूपांतरण हो, आपके अंदर जो कूड़ा कचरा है वो जल जाए। आग कचरे को जलाती है। साल भर का कचरा जमा हो, इकट्ठा हो, आप उसमें आग लगा देते हैं तो 1 घंटे में कचरा जलकर भस्म हो जाता है। आग जलाने का काम करती है, आग पवित्र करने का काम करती है, गलत को जला देती है। इसलिए अगर कचरा जलाना हो तो क्रांति के जगत में प्रवेश करना होगा। इसको धीरे धीरे समझिए। क्रांतिकारी नारी में एक नारी हुई है जिसका नाम मीरा था। आज उसी की चर्चा मैं करूंगा। मीरा ने क्रांति की। आज से 500 वर्ष पहले मीरा का जन्म
राजस्थान में हुआ था। और वो राजपूत की लड़की थी, छात्रानी थी। लेकिन उसने नारी जगत को आंदोलित किया, नारी जगत को एक नई दिशा दी, एक नया मार्ग दिया, एक नया रास्ता दिया, एक नई राह दिखाई। जैसे कोई अंधेरे में चल रहा है, जा रहा है, तो ठोकर भी लग सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन उसके हाथ में अगर रोशनी है, प्रकाश है, टार्च है, तो ठोकर नहीं लगेगी, आराम से चलेगा। इसी प्रकार से समाज अंधेरे में जी रहा है, आज भी समाज अंधेरे में जी रहा है, और आप लोग भी जी रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम लोग नहीं जी रहे हैं। और कैसे जी रहे हैं इसको समझना होगा। एक एक बात को स्पष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी बदल चुका हूं पहले की अपेक्षा। जैसा आप सोचते थे कि बाबा आप भजन कीर्तन गाएंगे, ऐसा मैं नहीं गाता होता हूं, मैंने सब बंद कर दिया है। मैं इससे बहुत ऊपर उठ चुका हूं। ये आपके लिए है अभी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं, इस जगत का मैं प्रोफेसर हूं। मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाता हूं, बोलता हूं, अयोध्या, बनारस, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मैं जाता हूं, बोलता हूं, मैं पुस्तक भी लिखता हूं। लेकिन आपका समाज इतना विकसित नहीं जो मुझे समझ सके। अभी आप लोग भी मुझे समझ नहीं सके हैं सही ढंग से, पुराने ढंग से समझ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा था, अर्जुन मुझे समझने के लिए, मुझे जानने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। जिस दृष्टि से तुम मुझे देख रहे हो उससे तुम मुझे नहीं समझ सकोगे। मैं तुम्हें विराट रूप दिखाना चाहता हूं, लेकिन विराट रूप को समझने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि का क्या अर्थ है? कहते संजय को दिव्य दृष्टि थी और अंधे धृतराष्ट्र को बताता था देख देख कर महाभारत के युद्ध में क्या चल रहा है, किसके साथ कौन युद्ध कर रहा है। इसका नाम दिव्य दृष्टि है। ज्ञान की आंख को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये दो आंखें हमारे आपके पास हैं, जिन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चांद को देखते हैं, धरती को देखते हैं, मकान को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं। इन आंखों से सृष्टि दिखाई पड़ती है, लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। एक और दृष्टि, एक और आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। दो आंखों के अलावा तीसरी आंख भी होती है जिसको थर्ड आई कहते हैं अंग्रेजी में। दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र कहलाता है, उसका नाम दिव्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि जब आपकी जागृत हो जाएगी तो आप सृष्टि के अंदर जो छुपा हुआ सत्य है, परमात्मा है, उसको देख सकेंगे, आप समझ सकेंगे आप। इसलिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि भी है। ज्ञान सबके पास नहीं होता है। ये साधारण ज्ञान है, मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, भोजन बनाने का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, खेती का ज्ञान, न जाने और क्या क्या ज्ञान है। ये ज्ञान सामान्य ज्ञान है, लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, जिसको बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, कबीर ने जाना, नानक ने जाना, शंकराचार्य ने जाना, विवेकानंद ने जाना, मीरा ने जाना, तुलसी ने जाना, बहुत सारे महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि से सत्य को जाना। उसको जानना होगा। तो बंधुओं, मुझे भी समझने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। और ये मत आप समझिएगा कि मैं अहंकार की भाषा बोल रहा हूं, नहीं, मैं कोई अहंकार की भाषा नहीं बोलता। जो मैंने अनुभव किया है वही मैं बताता हूं। प्रोफेसर जो अनुभव करता है, अध्ययन करता है, वही बताता है। और प्रोफेसर की बात को समझने के लिए बीए का विद्यार्थी चाहिए। प्रथम कक्षा का विद्यार्थी प्रोफेसर की बात को समझ नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं प्रोफेसर 10वीं कक्षा में आकर भी कभी कभी,
ऐसे मैं भी प्रयास करता हूं आप लोगों को समझाने का। आप लोग कुछ उत्सुक हैं जानने के, कुछ प्रेमी हैं जानने के, इसलिए बताना चाहता हूं। तो मीरा ने एक क्रांति की। मीरा का प्रसंग थोड़ा सुनाता हूं, उसी के माध्यम से और क्रांति की बात समझ में आएगी। मीरा ने क्रांति की जगत में एक तूफान लाया, एक आंधी की शुरुआत की। समाज आंदोलित हो गया, परिवार आंदोलित हो गया। उस एक नारी ने समाज को आंदोलित कर दिया। जब वो 5 वर्ष की थी तो ऐसा प्रसंग है कि उसके घर पर एक साधु का आगमन हुआ। साधु भगवान कृष्ण को मानते थे, उनके प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। एक बड़ी सुंदर मूर्ति थी कृष्ण भगवान की साधु के पास। वो साधु मूर्ति की पूजा करते थे और मूर्ति को लेकर घूमते थे। जहां भी जाते थे मूर्ति को लेकर जाते थे। इतनी सुंदर मूर्ति थी, लगता था मूर्ति हंस रही है, मुस्कुरा रही है। मूर्ति का भी विज्ञान है, कभी मैं मूर्ति की व्याख्या करूंगा, आज नहीं। मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है? कुछ लोग मूर्ति का खंडन करते हैं, और मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है इसका विज्ञान है, इसका रहस्य है। मैं किसी चीज का खंडन नहीं करता हूं, सच्चाई कहता हूं, सत्य कहता हूं। यही सत्य महापुरुषों ने कहा, इसलिए समाज आंदोलित हुआ। तो साधु के पास मूर्ति थी कृष्ण की। मीरा के घर पर जब उनका आगमन हुआ तो उसके मां बाप ने साधु का स्वागत किया। आइए, आपका स्वागत है। आसन दिया, पानी दिया, भोजन बनाया, भोजन कराया। तत्पश्चात आसन पर जब बैठे साधु, तो मीरा ने उस मूर्ति को देखा और देखते देखते वो एक लोक में चली गई। टकटकी लगाकर देखती रही। उसको एक याद आई, एक स्मृति आई, डेजा वू हुआ। अंग्रेजी का शब्द है डेजा वू। डेजा वू का अर्थ होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा अंग्रेजी वो जानेगा। डेजा वू का अर्थ होता है पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म की याद। पूर्व जन्म की याद सबको नहीं होती है। आप लोगों में से किसी को भी पूर्व जन्म की याद नहीं होगी। बहुत कम लोगों को पूर्व जन्म की याद होती है। इस संसार में, या संसार को छोड़ दीजिए तो भारत में 3-4 आदमी को पूर्व जन्म की याद थी। जैसे कृष्ण भगवान, बुद्ध जी, महावीर जी और मीरा। ऐसे कुछ लोगों को पूर्व जन्म की याद थी। पूर्व जन्म की याद हो सकती है आपको भी, कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, आदमी था कि पशु था कि पक्षी था कि पौधा था कि घोड़ा था कि हाथी था, क्या था मैं, इसको आप जान सकते हैं। लेकिन ये एक दिन का विषय नहीं है। इसके लिए जीवन लगाना होगा, पूरी जिंदगी बीत सकती है, तब कहीं थोड़ी झलक मिलेगी। तो मीरा को पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन से युद्ध के मैदान में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्य हम वेद सर्वानी न तुम वेद परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं सभी जन्मों की बात जानता हूं, तू नहीं जानता। गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैं सभी जन्मों की बात जानता हूं, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। इसी प्रकार से मीरा को भी पूर्व जन्म की स्मृति हुई। पूर्व जन्म को देखा उसने। पूर्व जन्म में क्या नाम था उसका? ललिता। भगवान कृष्ण की सखियों में, गोपियों में एक सखी थी वो
जिसका नाम था ललिता, उसने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के नृत्य किया था। बड़ा अगाध प्रेम था। और जब मीरा का शरीर छूटा ललिता का, तो कलयुग में 500 वर्ष पहले वही मीरा बन के आई। उसी मीरा ने देखा कि ये मेरे प्रभु की मूर्ति है, ये मेरे कृष्ण की मूर्ति है, ये मेरे प्रीतम की मूर्ति है। और उसने मूर्ति साधु से मांगी कि साधु बाबा ये मूर्ति हमको दे दीजिए। और उम्र कितनी थी? 5 वर्ष मात्र। 5 वर्ष उम्र थी। आपने ध्रुव का नाम सुना होगा, प्रहलाद का नाम सुना होगा, नचिकेता का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। उपनिषद में चर्चा आती है। वे लोग कम ही उम्र के थे और परम संस्कारी थे। बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। हमारा हिंदू धर्म इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। दुर्भाग्य है हिंदू धर्म का। इस्लाम धर्म में छोटा सा बच्चा भी जब नमाज का समय आता है तो कोई भी काम छोड़ के वो नमाज पढ़ता है। ईसाई धर्म में भी ये पक्का नियम है। लेकिन हिंदू धर्म के बच्चे साधु संत का मजाक उड़ाते हैं, ज्ञानी का मजाक उड़ाते हैं। अरे तो बुढ़ापे का समय, बुढ़ापे का काम है। जब बुढ़ापा आएगा तो भक्ति होगी, सत्संग होगा, ध्यान होगा, योग होगा। अभी क्या जरूरत, अभी मौज लूट लो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन कहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। बाबा रह जाता, पोता चला जाता है। लेकिन आदमी कहता है कि नहीं कल करेंगे। लेकिन संतों ने कहा, ज्ञानियों ने, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अरे कल करने वाले काम को आज कर लो और आज करने वाले काम को अभी कर लो, क्योंकि पल में प्रलय होएगा। प्रलय माने सृष्टि का प्रलय कब होगा कोई नहीं जानता, मगर आपका प्रलय क्षण में हो सकता है, आपकी मृत्यु क्षण में हो सकती है। यूनान के हेराक्लाइटस ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। कोई भी व्यक्ति किसी नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं बहुत से लोग, अब तो नदी में स्नान बहुत कम लोग करते हैं, अब सुविधा हो गई, तो पहले लोग ज्यादा करते थे। कोई बताइए कि आपने नदी में कितनी बार स्नान किया है? तो कोई बूढ़ा बाबा बताएगा हमने 50 बार, 100 बार किया होगा, 200 बार किया होगा, यही उत्तर देंगे ना। लेकिन ये उत्तर गलत है। कोई भी व्यक्ति नदी में एक ही बार स्नान कर सकता है, एक ही बार जा सकता है, दोबारा कभी नहीं। ये बात आप कैसे समझिएगा? ये बात बहुत रहस्य की बात है। इसलिए कबीर ने कहा, बात बड़ी है अटपटी, झटपट लगे न होए, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। जब मन की खटपट मिटेगी तो चटपट दर्शन, तुरंत दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। लेकिन बात सुनने में अटपटी लगती है। तो हेराक्लाइटस कहता है, दार्शनिकता जब कोई आदमी नदी में जाता, स्नान करने पहले जाता था कोई, तो जब आप पहला पैर रखते हैं तो नदी का पानी बह गया, आगे चला गया। नदी नाम किसका है? बहते हुए पानी का नाम नदी है। एक क्षण भी पानी रुकता नहीं नदी का, और जो रुक गया उसका नाम तालाब हो गया। तालाब का पानी सड़ जाता है, लेकिन नदी का पानी सड़ता नहीं, क्योंकि बहता है। इसलिए किसी ने कहा कि बहता जल है निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु जन रमते भला, तो दाग न लागे होए। एक जगह साधु रुक जाते हैं, ज्ञानी रुक जाते हैं, तो लोग बुराई देखने लगते हैं, बाबा में फला बुराई है। अरे हमारी भी लोग बुराई करते बहुत ज्यादा, इस गांव में भी। बाबा तो बंद हो गए हैं, है ना। 8 दिन हो गए हमको, कुछ लोग कहते हैं, हमको सूचना मिलती है नरकटिया वाली के द्वारा कि आपने बाबा को बंद करके रखा है क्या? अरे आपका अधिकार है बाबा पर, अधिकार सबका है, लेकिन नियम को जानना होगा। मैं सुबह 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लगभग ध्यान में रहता हूँ, मेडिटेशन ध्यान में करता हूँ। उसके बाद निकलता हूँ 10 बजे, उसके बाद 3 बजे से बात करता हूँ किसी से, उसके पहले किसी से नहीं मिलता। इसको जाने बिना लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। लोगों की आदत है, जीभ है बिना हड्डी की है, बोलती रहती है। इसमें तो हड्डी नहीं होती जीभ में ना, बिना हड्डी की जीभ है जिह्वा, ये बोलती रहती है। निंदा करने में इसको बड़ा मजा आता है, रस आता है।
ऐसे ऐसे लोग हैं, जानिए गहराई को क्यों ऐसा है। तो हेराक्लाइटस कहता है कि नदी में आपने कदम रखा, पैर रखा, पानी बह गया, फिर दूसरा कदम रखिएगा वो भी बह जाएगा, फिर डुबकी लगाइएगा वो भी बह जाएगा। बहते हुए पानी का नाम नदी है। और उसी पानी में आप दोबारा कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जिस पानी में कदम रखेंगे आप वो तो बह जाएगा। जिस पैर को आपने पहली बार रखा वो पानी बह गया, फिर दूसरा पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पल 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 क्षण क्षण आ रहा है और जा रहा है। ऐसा ही जीवन है हमारा आपका। वैज्ञानिक कहते हैं 7 साल में पूरे शरीर का ढांचा बदल जाता है। 7 साल की उम्र की तस्वीर को देखिए फोटो, और 50 साल की फोटो को देखिए तो पहचान में नहीं आएगी वो फोटो। अरे इतनी बदलाहट, इतना परिवर्तन। हम ही को देखिए, सारे बाल पक गए हमारे, और जब पहली बार आपके यहाँ कथा की थी तो सारे बाल मेरे काले थे। सफेद तो होने हैं, होंगे। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू न हुआ। स्याही माने काले बाल चले गए और सफेद बाल हो गए, लेकिन दिल अभी भी सफेद लोगों का न हुआ। निंदा चुगली नहीं छूटी। गजब की बात है। इसलिए ये जीवन बदल रहा है मेरे सज्जनों, माँ बहनों, ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द, 1-1 करोड़ का एक एक शब्द है। पूरी संपत्ति भी बेच के दे दीजिएगा तब भी इस शब्द की कीमत आप नहीं चुका पाएंगे। इसलिए सुनिए और समझिए, रूपांतरण आपका हो जाएगा। इसलिए हेराक्लाइटस कहता है जीवन अमूल्य है, कीमती है, दोबारा वो जीवन हाथ नहीं लगेगा। बचपन चला गया, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मौत आएगी। इसलिए जीवन जा रहा है। जीवन ओस की बूंद की भांति है। रात में ओस पड़ती है, घास पर ओस की बूंदें दिखाई पड़ती, सुबह सुबह जो टहलने जाते होंगे उनको दिखाई पड़ती होंगी बूंदें। लेकिन जब सूर्योदय होता है, प्रकाश आता है, तो सारी बूंदें क्षण में गायब हो जाती हैं। ऐसा ही जीवन हमारा ओस की बूंद की भांति है। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ज्यों ही सुबह होती है सारी बूंदें समाप्त हो जाती हैं। ऐसा ही हमारा जीवन बूंद की भांति है। वर्षा होती है, बुलबुले बनते हैं। देखते हैं छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं पानी के, कोई छोटा कोई बड़ा, और बनते हैं और मिटते जाते हैं, बनते और मिटते जाते हैं। उनकी जिंदगी क्षण भर की होती है। ऐसी ही हालत हमारी भी है। हमारा भी जीवन पानी की बुलबुले जैसा है। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, न जाने कितनी 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 आशाएं बनी हुई हैं। इसलिए संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, काल करो सो आज कर, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन लोग बड़े होशियार हैं, वो कहते हैं आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है बाबा जी, अभी जीना है बरसों। अभी तो बरसों जीना है, लेकिन बीच में ही राम नाम सत्य हो जाएगा तो करते ही रह जाओगे। तो सज्जनों, बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये काम आप लोगों का है। अब जयकारा भी मैं नहीं लगाता। सोइए तो आप समझिए, आप समझिए, सोइएगा तो सो जाएगा। फिर भी मैं दीवार को सुनाता रहूंगा, पंखे को सुनाऊंगा, किसी को तो सुनाऊंगा। इसलिए सदगुरु किसी का जयकारा नहीं बोलते। राम का भी जयकारा बोलने की जरूरत नहीं, सदगुरु को, महापुरुष को, कृष्ण का भी नहीं, किसी सदगुरु का भी नहीं। क्यों? उनका जय जयकार हमेशा है। हम अगर सूर्य का जयकारा लगाते हैं कोई फायदा नहीं। हम जयकारा लगाएं चाहे नहीं लगाए, वो तो रोशनी देगा। ऐसे राम जी का जयकारा लगाएं चाहे नहीं लगाएं, हनुमान जी का जयकारा लगाएं चाहे नहीं लगाएं, वो तो महान है ही। उनकी कृपा, महापुरुषों की कृपा तो बरसती ही रहती है हमेशा। इसलिए आपका काम है जयकारा लगाना या न लगाना, यह आपका काम है। इसलिए सज्जनों ध्यान से सुनिए। तो मीरा ने साधु से मूर्ति मांगी, बाबा ये मूर्ति हमको दे दीजिए। बाबा को मूर्ति में बड़ी ममता थी, बड़ा लगाव था। बाबा ने कहा नहीं बेटी, ये मूर्ति मैं तुमको नहीं दूंगा। हाफी करना तो दूसरी तब करिएगा। मैं थोड़ा कड़ा नियम भी रखा हूं, किसी को खांसी हो, हाफी हो, दूसरी तब मुंह कर लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। हाँ, मैं थोड़ा दूरी पर आता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ दूरी पर और बैठिए आप लोग, 2-3 फीट 4 फीट की दूरी पर। हाँ, तो आइए, मीरा ने मूर्ति मांगी, बाबा ने मूर्ति नहीं दी।
कहा नहीं दूंगा, मूर्ति मेरी मूर्ति है, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। साधु तो चले गए, मूर्ति नहीं दी मीरा को।